अपने देश का माहौल जो है दूसरे लोगों को आमंत्रित करने वाला होगा तो कोई पागल न सजेस्ट करेगा कि जाओ बाहर पढ़ो, बाहर नौकरी करो, बाहर की नागरिकता ले लो। घृणा की, द्वेष की, नफरत की राजनीति नहीं चलना चाहिए। संस्कृति में, यहाँ के गीत में, यहाँ के संगीत में, यहाँ के पर्व त्यौहार में हम सब घुले मिले बसे ही नहीं हैं, बल्कि इसको हम लोग अपनी आत्मा मानते हैं कि पाकिस्तान उनके अधीनस्थ है या वही नागरिकता बांटते हैं। समझ, यही राजनीति जो है देश में डर पैदा कर रहा है। जो संविधान की कसम खाते हैं, संविधान की कसम खा के संविधान के विरुद्ध आचरण करते हैं। इतना कमजोर मेरा बेटा बेटी नहीं है कि अपने बाप माँ से डरे। और आजकल तो भाई हमारा बयान आप लोगों के लिए मुख्य बिंदु हो गया। शाहरुख खान को जो धमकी दे रहा है कि हमें अगर मिल जाए तो हम कत्ल कर देंगे, और जो लोग यह कहते हैं कि यह हमारे बाप का है, तुम्हारे बाप का नहीं है, हमारी बात से का इंटरप्रिटेशन अगर वो अपने वैचारिक प्रतिबद्धता के हिसाब से कर रहे हों और उनको अगर तकलीफ हुई हो तो सॉरी। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं। इन्हें डर लग रहा है भारत में। इन्होंने स्पष्ट तौर पे दुखी मन से कहा है, अपने बच्चों को सजेस्ट किया है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ अगर बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है, नौकरी मिलती है तो करें, नागरिकता अगर मिल जाती है तो वो भी ले लें। भारत लौट के आने की आवश्यकता है कि नहीं है, अब ये पूरी बात करेंगे क्योंकि ये कंट्रोवर्सी हो चुका है पूरा माहौल। और कहा जा रहा है कि देश का माहौल गड़बड़ा गया है। इतना सुख शांति अमन चैन से रह रहे हैं, फिर भी सब कुछ तो ठीक बोला आपने, समझा कि नहीं। अपने देश में नौकरी रहेगी, अपने देश में अपॉर्चुनिटी रहेगी, अपने देश का माहौल जो है दूसरे लोगों को आमंत्रित करने वाला होगा तो कोई पागल न सजेस्ट करेगा कि जाओ बाहर पढ़ो, बाहर नौकरी करो, बाहर की नागरिकता ले लो। एक ही है। और जिस मतलब प्रसंग का विवाद बनाया जा रहा है तो हम तो इसको चर्चा का विषय बनाना चाहते थे। हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। किस तरह का चर्चा? कि घृणा की, द्वेष की, नफरत की राजनीति नहीं चलना चाहिए। और जो लोग इस तरह की राजनीति पसंद नहीं करते हैं, चाहे हमारे मार्फत हो रहा हो या दूसरे के मार्फत हो रहा हो, उसको आज का युवा को जो है उनके चक्कर में नहीं आना चाहिए। अब रहा कि हमने एक इंटेलेक्चुअल्स मीटिंग थी जिसमें हाई कोर्ट के जजेस भी थे, रिटायर्ड IAS IPS थे, बुद्धिजीवी थे, समझा कि नहीं, यूनिवर्सिटीज़ प्रोफेसर्स थे। तो अब मान लीजिए कि उसमें बहुत सारे लोग थे। किसी आदमी को बुरा लगता तो सवाल उठाता तो, और 10 रोज 15 रोज हो गया इस सवाल को उठाए हुए। एक सप्ताह से ऊपर हो गया। एक सप्ताह के करीब हो गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं और जो लोग यह कहते हैं कि यह हमारे बाप का है, तुम्हारे बाप का नहीं है, हम उनको संदेश देना चाहते हैं कि नहीं, हम सबों के बाप का है, हम सबों के बाप का है ये। यहाँ के संस्कृति में, यहाँ के गीत में, यहाँ के संगीत में, यहाँ के पर्व त्यौहार में हम सब घुले मिले बसे ही नहीं हैं, बल्कि इसको हम लोग अपनी आत्मा मानते हैं। मगर इसका जवाब हमने जो इन बातों को छेड़ा तो उनको कहना न चाहिए था कि
सिद्दीकी जी कैसे माहौल अच्छा बने, ये माहौल का आप जो बोले इसका संदेश खराब जाएगा वगैरह, हम लोग अच्छा माहौल बनाना चाह रहे हैं, ये ना बोलना चाहिए था। सिद्दीकी साहब आप मगर उन्होंने क्या कहा, पाकिस्तान चले जाए। अब लगता है कि पाकिस्तान उनके अधीनस्थ है या वही नागरिकता बांटते हैं, समझ। यही राजनीति जो है देश में डर पैदा कर रहा है। तो आप ही को नहीं बोल रहे हैं, जो भी देश विरोधी बात करते हैं, काम करते हैं, उनको कह रहे हैं पाकिस्तान चले जाने के लिए। नहीं, देश विरोधी काम करने वाले तो वे लोग हैं जो संविधान की कसम खाते हैं, संविधान की कसम खा के संविधान के विरुद्ध आचरण करते हैं। तो ये ज़्यादा देश विरोधी हुए कि हम देश विरोधी हुए। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि दुखी मन से ही सही, लेकिन आपने जो है एक तीर से दो निशाना करना चाहा है, अपने बेटा बेटी के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश के युवाओं पर निशाना साधा है, मुस्लिम समाज को कहा है कि आप लोग जो है नहीं, पलायन कर जाएं। ये हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का सवाल नहीं है, ये सवाल है हम सबों का। और हमारे पुरखों ने जो अपनी शहादतें देकर देश को आज़ाद करा के जो बुनियाद रखी, उसके संरक्षण का सवाल उठा रहे हैं। अपने मैसेज देने की कोशिश की ना कि देश में माहौल ठीक नहीं है, मत आइए। उसी के संरक्षण का, कि आपके बाप दादा ने आज़ादी की लड़ाई लड़ के जो सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया, और जो कंट्री सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, उसमें किसी को किसी बात से जलन नहीं होना चाहिए। हाँ, उस बात की हमारी बात गलत है तो आपका उस ढंग से आप अपनी बात रखो, अपना नीति सिद्धांत के तहत, मगर बस इसका मतलब कि आपके पास कोई वैचारिक मुद्दा नहीं है। हमको क्या करा, पाकिस्तान चले जाओ। अरे भाई, देश हम सबों का है, तुम्हारा नहीं है। और तुम जिसको आदर्श मानते हो, उनका इतिहास जो है आज़ादी की लड़ाई में बहुत अच्छा नहीं रहा। जब आप कह रहे हैं कि देश हम सबों का है, तो अपने बेटा को आपने ये क्यों नहीं कहा कि आप बाहर से पढ़ के आइए और बिहार राज्य में चाहे देश में कुछ बेहतर कीजिए, कुछ अच्छा लगाइए इंडस्ट्री, ताकि राज्य का नाम रोशन हो? ये भी तो कह सकते थे। ये तो मेरे बेटा से ना पूछोगे कि मेरा बात मानेगा कि नहीं मानेगा, कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, समझेगा नहीं। ये तो मेरे बेटा से पूछिएगा, बेटी से पूछिएगा, आएगा तो उससे बात कर लीजिएगा। उनको तो बोल दिए हैं, डरा दिए हैं कि आप वहीं रहिए। वो इतना कमज़ोर मेरा बेटा बेटी नहीं है कि अपने बाप माँ से डरे, वो डरता है माहौल से। माहौल जहाँ कोई किसी तरह का उन्माद का फीलिंग नहीं हो, उसको उन्मादित तत्वों के द्वारा डराया जाता हो, तब डर लगता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि उन्मादित शक्तियों के द्वारा डराया जाता है लोगों को, मुस्लिम समाज को खासकर? हम कहाँ मुस्लिम समाज का बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वैसे सभी सेकुलर लोग। आजकल तो काका नारा लगता है, नहीं सुने हैं। और आजकल तो भाई हमारा बयान आप लोगों के लिए मुख्य बिंदु हो गया। शाहरुख खान को जो धमकी दे रहा है कि हमें अगर मिल जाए तो हम कत्ल कर देंगे, ये नहीं बन रहा है मुद्दा बहस का। हमारा बयान तो बन गया, बहस हो गई, अब कल ले जरा उस पर बहस चला दीजिए इसी तरह। आप बड़े नेता हैं, राज्य में आपका मैसेज खराब गया है, तो उसके लिए तो जिनको आहत लगी उनसे माफ़ी मांगेंगे। हमसे बड़ा सेलिब्रिटी है शाहरुख खान। शाहरुख खान तो हमसे बड़ा सेलिब्रिटी है, उसको क्या लेना है हिंदू मुस्लिम इधर उधर फलाने से। तो आपकी बात से जिसको चोट पहुंचा उसका है, जिसको चोट पहुंचा उससे क्या कहेंगे? हमारी बात से का इंटरप्रिटेशन अगर वो अपने वैचारिक प्रतिबद्धता के हिसाब से कर रहे हों और उनको अगर तकलीफ हुई हो तो सॉरी। एक अंतिम सवाल है, ये आपने सोच समझ के बयान दिया, वाकई ठीक है आप दुखी थे उस समय, लेकिन आपको मलाल है, इसका दुख है कि हमने जो दिया बयान वो गलत दिया? नहीं, असल ऐसा है ना कि हमने जो बयान दिया
इधर कल तक तो आते नहीं थे आप हमारे यहाँ, अब आना शुरू किए ना, तो इसके इस मकसद में हम कामयाब हुए। जाइए। मतलब हम लोग को बुलाने के लिए। हाँ, चाय पिलाने के लिए। चलो अब हो गया। बहुत धन्यवाद। चाय पिलाने के लिए जो है ऐसा बयान देते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी ये कि गलत उनके है। बच्चे चलो इस बाहर रहें। गलत बात है। तो दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। शादी बाजार लहंगा अब नहीं रहा महंगा। यहाँ आपको होलसेल रेट पर ब्राइडल लहंगा, पार्टी वेयर फैंसी लहंगा, बनारसी सिल्क साड़ी, प्योर सिल्क साड़ी, ऑर्गेन्जा साड़ी, शिफॉन साड़ी, जॉर्जेट साड़ी एवं लेन देन वाली डिब्बे वाली साड़ियों के साथ साथ ब्राइडल चुन्नी, शर्टिंग, सूटिंग और कपड़ों से रिलेटेड सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। शॉप नंबर T103 खेतान सुपरमार्केट, पटना।